अस्सलाम वालेकुम जी, साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। शहबाज गिल का मामला बज़ाहिर जितना सिंपल लग रहा है इतना सिंपल है नहीं। शहबाज गिल गिरफ़्तार हो गए, ARY के जो ओरिजिनल वहाँ इस कराची के हेड हैं वो भी गिरफ़्तार हो गए। अरशद शरीफ के मुतालिक ये कहा जा रहा नहीं बल्कि वो दुबई चले गए। इसके अलावा भी बहुत सारी और मज़ीद गिरफ़्तारियाँ मुतवक्को है। और मैं आपको याद होगा तो अपने व्लॉग में ऑलरेडी पहले ही आपको कह चुका था कि बहुत बड़े पैमाने पे गिरफ़्तारियाँ जो है वो मुतवक्को हैं। ये गिरफ़्तारियाँ ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है। एक गिरफ़्तारियाँ वो हैं जो मुस्लिम लीग नून करना चाहती है और एक गिरफ़्तारियाँ वो हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया के लोग हैं उनके हवाले से एक मनसूबाबंदी की गई है। देखिए, मैं आज के व्लॉग में बात करूंगा कि शहबाज गिल के जो ये एपिसोड हुआ है इसके पीछे असल में मुहर्रिक कौन था। क्या इमरान खान इस बात के मुहर्रिक थे? क्या इमरान खान ने शहबाज गिल को ये कहा कि आप इस तरह का बयानिया अपनाएं? और क्योंकि शहबाज गिल को ये कहा जाता था कि वो इमरान खान के चीफ़ ऑफ द स्टाफ है, तो अगर चीफ़ ऑफ द स्टाफ इस तरह का बयानिया अपनाता है तो क्या ये बयानिया इमरान खान ने उन्हें दिया? और PTI का इस बयानिया से किस हद तक ताल्लुक़ है, आज मैं इस पे आपसे बात करूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह कर दूँ कि कोई भी पाकिस्तानी किसी भी इदारे पे तनकीद कर सकता है क्योंकि वो उसका इदारा है। पाक फ़ौज भी मेरा इदारा है। लेकिन अगर ये दानिस्ता कोशिश की जाए कि पाक फ़ौज के अंदर को बगावत जैसे हालात पैदा किए जाएं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। और ऐसे लोग जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है ही नहीं, डुअल नेशनलिटी रखते हैं, शायद वो इतने बड़े स्टेक होल्डर भी नहीं है। मुझे अपनी पाक फ़ौज से गिले शिकवे हो सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से गिले शिकवे हो सकते हैं, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी पाक फ़ौज किसी तरह कमज़ोर हो या इसके अंदर कोई बगावत जैसे जरासीम पैदा किए जाए या पैदा करने की कोशिश की जाए। यही तो हाइब्रिड वार और 5th जनरेशन वार का एक हिस्सा है कि किसी तरह भी किसी एक मुल्क को अगर कमज़ोर करना हो तो उसकी फ़ौज और आवाम को आमने सामने खड़ा कर दिया जाए। और वो अनासिर जो इस तरह के हरकत करते हैं या बयानात देते हैं, उनका मकसद दरअसल आवाम में और विदन आर्मी एक इश्ताल पैदा करना होता है और इसका फ़ायदा किसी तरह भी पाकिस्तान को नहीं होता। तो मैं अगेन जो बात मैं दोहरा रहा हूँ और फिर दोहराता हूँ कि मैं हो सकता है मुझे इस्टेब्लिशमेंट से बहुत सारे गिले शिकवे हों, हो सकता है मुझे जनरल बाजवा से भी बहुत गिले शिकवे हों, लेकिन पाक फ़ौज की सालमियत, उसका बतौर इदारा जो एक तशख़्ख़ुस है उसको ख़राब करना या उसमें दरार डालने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ ये भयानक और बहुत घटिया फेल है और कोई पाकिस्तानी भी इसकी हिमायत नहीं करेगा। मैं सबसे पहले इस बात को कहता हूँ कि जो कोई भी हो, किसी भी प्लेटफार्म से हो, चाहे वो नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी का हो या PTI के प्लेटफार्म से, अगर कोई इस तरह की कोशिश करता है तो मैं समझता हूँ कि ये वो ना सिर्फ ये कि काबिले मज़म्मत है बल्कि ऐसे लोगों का डेफिनेटली जो है इन लोगों को नकेल डालने की भी ज़रूरत है। अब आ जाए इस बात की तरफ कि क्या जो शहबाज गिल वाला इवेंट हुआ ये प्लान था या नहीं। तो जो तहकीकाती इदारे हैं वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि शहबाज गिल के साथ ARY के कुछ लोग इसमें लूप में थे और ये तय हो रहा था कि आज हमने किस पे बात करनी है, और तय हुआ कि आज हमने इस पे फ़ौज पे बात करनी है और फ़ौज के ख़िलाफ़ ये इस इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है। और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। लेकिन इमरान खान चूँकि माजी में भी बारहा ये बात कह चुके हैं कि वो पाक फ़ौज के हवाले से बिल्कुल क्लियर है और वो कहते हैं कि मुझसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस मुल्क के लिए पाक फ़ौज है, इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता। उनके हो सकता है जनरल बाजवा से सियासी इख्तलाफात हो या किसी और से वो हो सकते हैं, लेकिन बतौर इदारा हम सब की शनाख्त पाक फ़ौज है। और इमरान खान ने भी कैटेगोरिकली इस बात को दोहराया है कि ऐसे किसी बयानिए के साथ वो नहीं खड़े हुए जिससे पाक फ़ौज में दरार डाली जा सके। अब इमरान खान की जानिब से इसके बाद और विदन PTI इस पे शहबाज गिल के मौक़िफ़ के साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने तो वाज़ेह तौर पे कहा कि मैंने उसे डांटा कि तुमने ऐसा क्यों दिया।
मैं कुछ लीडरों के नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन वो इस बयान से सख्त नाखुश हैं और वो ये समझते हैं कि ये बयान पीटीआई की पीठ में खंजर घोंपने के बराबर है और इससे पीटीआई को शदीद नुकसान पहुँचाया गया। अब ये नहीं पता कि ये नुकसान दानिस्ता पहुँचाया गया या अहमकाना अंदाज में पहुँचाया गया, लेकिन बहरहाल पीटीआई को इससे नुकसान पहुँचा है। और अब अगले 24 घंटे में आप देखिएगा कि पीटीआई की जानिब से इस हवाले से बिल्कुल वाज़ेह साफ एक मौक़िफ़ आएगा और उस मौक़िफ़ में इस बात को दोहराया जाएगा कि पीटीआई पाकिस्तानी इदारों के साथ खड़ी है और वो उसमें तसादुम का सोच भी नहीं सकती। ताहम अभी इस मामले को अभी आगे बढ़ना है। बहुत सारी नई गिरफ्तारियां जो है मुतवक्को हैं। चंद दिनों में आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे एक हुंजा, पंजाबी में कहते हैं हुंजा, फिरने वाला है और ऐसे लोग जो इदारों का नाम लेके और उनको पे झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन अगर कहीं इदारा को गलती करता तो उस पर तनकीद मेरा भी हक़ है। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने इदारों से मोहब्बत करता हूँ, ये हैं तो मैं हूँ। अस्सलाम वालेकुम।